Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. From today we are going to start our new unit number 5, Complex Numbers and Laplace Transform. And topic first is Algebra of Complex Numbers. Let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen Industry Institute interaction. Now course outcomes: use Laplace transform to solve first order, first degree differential equations. Now learning outcomes: after watching this video, you will be able to define complex numbers. आप complex number की definition बता सकते हो and explain algebra of complex number. Algebra of complex number means equality, conjugate, addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. ये आप explain करके बता सकते हो. So let us start our today's class on unit number 5. Yes. So unit number 5 हमारा है complex number एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म. एंड ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, ये दो ब्रांच के लिए यूनिट नंबर 5 सेम है. तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सो यहाँ पे देखते हैं उसकी डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर: एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers and I is the imaginary unit is called the complex number. अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहा है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी कौन सा भी नंबर जो इस फॉर्म में हो. ठीक है, इस फॉर्म में जो नंबर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये फॉर्म यानी a प्लस आई बी इस फॉर्म में अगर रहा तो उसे हम क्या कहेंगे? उस नंबर को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये a प्लस आई बी क्या है? सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है a एंड b आर रियल नंबर्स. ये नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर है. एंड i इज, यहाँ पे जो आपको i नजर आ रहा है वो क्या है? इमेजिनरी यूनिट. एंड इस इमेजिनरी यूनिट की वैल्यू ये होती है i इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1. ये उसकी वैल्यू होती है. क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1. सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा एंड सामने वाली टर्म रूट में चली जाएंगी. ठीक है. सो आपका अगर इक्वेशन एक कोई भी नंबर इस फॉर्म में अगर रहा a प्लस आई बी तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. उसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से लेटर से डिनोट होता है? देखिए कैपिटल Z. सो Z इक्वल्स टू a प्लस आई बी. सो यहाँ पे a क्या है? रियल पार्ट. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है a एंड b आर रियल नंबर्स. यस, a भी रियल नंबर है एंड b भी रियल नंबर है. लेकिन ये जो पार्ट है मतलब प्लस की वजह से इस साइड में एक पार्ट हो गया एंड इस साइड में जो एक पार्ट है उसमें देखिए ये जो a है इसे क्या कहते हैं? रियल पार्ट. एंड ये i इंटू बी है, इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? i. तो स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी है, जो भी नंबर i के साथ में रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर. ठीक है. सो हियर a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. सो याद रखना है यहाँ पे i के साथ में जो नंबर है वो कैसा रहेगा? रियल पार्ट. एंड जो i के साथ में नहीं है वो कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट. यस. एंड i की वैल्यू क्या होती है?
स्क्वायर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर याद आते ही आपको क्या याद आना चाहिए, a प्लस आई बी। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी ये z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में न होते हुए ऐसे भी दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। यस, सो इसका मीनिंग भी यही है, दोनों ही सेम टू सेम है। बस यहाँ a एंड b यहाँ पे ये यूज़ किया गया है और यहाँ पे x एंड y ये नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही है एंड बीच में साइन कौन सा है, प्लस। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट एंड ये आई के साथ में होने के कारण ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलजेब्रा में क्या क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा मीन्स क्या, तो उसमें क्या आता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंक्लूड होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब हम यहाँ से एक एक उठाते हुए इसकी स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट यानी क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब हम ये डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब उसमें कॉन्जुगेट का मतलब उसमें ये काम में आता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे आप, कॉन्जुगेट यानी क्या है। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार। देखिए यहाँ पे ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है, वो क्या है, बार, z बार। दस इफ z बार यानी क्या, तो z इक्वल्स टू a प्लस बी आई। z इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी आई। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस आई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई आप सामने और b आप यहाँ इस सेकेंड जगह पे भी लिख सकते हो। सो z इक्वल्स टू a प्लस बी आई है, तो z बार क्या होगा, यानी कि कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, उसे हम डिनोट करेंगे z बार इक्वल्स टू, और ध्यान से देखिए ये है a प्लस बी आई एंड इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी आई। सो आप देख पा रहे हैं दोनों में क्या चेंज हुआ है। तो ध्यान से देखिए, a भी अपनी जगह पे ही है, बी आई भी अपनी जगह पे ही है, बस क्या चेंज हो गया, प्लस की जगह पे माइनस। यस, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो जैसा का वैसा लिखना है, बस बीच का साइन क्या होगा, चेंज। मतलब अगर प्लस है तो क्या होगा, माइनस, एंड माइनस है तो क्या होगा, प्लस, एंड उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नीचे देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो इफ z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, अगर z की वैल्यू 2 प्लस 3i है, इमेजिनरी नंबर है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i दिख रहा है। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। यस, सो अगर मुझे कहा जाए कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालिए, तो हम क्या डिनोट करेंगे इसे, z बार इक्वल्स टू, और यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में देखिए माइनस, 2 माइनस 3i। और अगर माइनस हो तो वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, z इक्वल्स टू 3 माइनस 2i अगर है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ध्यान से देखिए, 3 प्लस 2i। यानी सिर्फ हमने क्या किया है, बीच का साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस एंड माइनस रहा तो प्लस। यस, बाकी कोई भी नंबर अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो सेकेंड है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। सो ध्यान से देखिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, मतलब कंडीशन कैसी है, इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं ना हमने, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग का यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट
एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल। एंड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इमेजिनरी पार्ट कैसा होना चाहिए, इक्वल। तभी हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस IB1। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है A1 एंड B1, लेकिन क्वेश्चन में ये A1 एंड B1 रहेगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या रहेंगे, कोई नंबर्स रहेंगे, 3 + 2i या फिर 3 + i2, ठीक है, यहाँ कुछ अलग वैल्यू रहेंगी। यस, सो Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 दिया हुआ है A2 प्लस IB2। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होंगे, देन Z1 इक्वल्स टू Z2, यानी दोनों ही कब इक्वल होंगे, Z1 इक्वल्स टू Z2, Z1 इक्वल्स टू Z2 इफ ये सेटिस्फाई करता है तो, इफ A1 इक्वल्स टू A2, ध्यान से देखिए, ये है हमारा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड A2 है हमारा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। सो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल रहेंगे तो, एंड B1 इक्वल्स टू B2। अब B1 एंड B2 है I के साथ, यानी ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। सो दोनों ही इमेजिनरी पार्ट भी कैसे रहेंगे, इक्वल। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अगर इक्वल रहे तो ही हम क्या कह सकते हैं, Z1 इक्वल्स टू Z2, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दोनों ही कैसे हैं, इक्वल। यस, सो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इट फॉलोज दैट इफ x प्लस IY इक्वल्स टू 4 + 3i, यानी देखिए लेफ्ट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड क्या कहा है इन्होंने, दोनों के दोनों क्या कैसे हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, मतलब अगर ये Z1 इक्वल्स टू Z2 है तो हम ये लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से x प्लस IY इक्वल्स टू 4 + 3i है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3, यानी रियल पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंड इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन है, जो I के साथ में है, यानी y, एंड यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन है, जो I के साथ में है, यानी कि 3। सो y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। ये हम कब कह सकते हैं, जब दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रहेंगे, इक्वल। सो आपको समझ में आ गया होगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेंगे तब हम कहेंगे उसे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड टॉपिक क्या है, वो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कब हो सकती है, ठीक है, कैसे करनी है। सो ध्यान से देखिए, वी कैन ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। वाइल एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करते वक्त वी ऐड करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करते वक्त हमें एडिशन किसके साथ करना है। सो करस्पॉन्डिंग कहा इन्होंने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इनकी ही एडिशन होंगी, एंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इनकी एडिशन करनी है। सो ये कैसे, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सो एग्जाम्पल, लेट Z1 इक्वल्स टू 2 + 3i एंड Z2 इक्वल्स टू 4 - 2i। ये दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों की हम एडिशन करते हैं। सो Z1 + Z2 इक्वल्स टू, Z1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस Z2 की जगह पे वैल्यू। अब देखिए ब्रैकेट हमें ओपन करना है। सो ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पे। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते समय अगर प्लस साइन है तो हम सभी को पता है अंदर के साइन चेंज होते हैं क्या, नहीं होते हैं, यस। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे
हमें ये साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज। ठीक है, सो अभी देखिए प्लस होने के कारण ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, +4 -2 एज इट इज़। अब एडिशन करते वक्त क्या होता है, कैसे हम ऐड करेंगे, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एडिशन एंड इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब देखिए 2 + 4 एक ब्रैकेट में प्लस 3i - 2i एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से 3i - 2i यानी कितनी i होता है, यस 1i एंड 2 + 4 यानी 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 6 + i। और देखिए ध्यान से यहाँ पे i यानी 1i है, सो 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसलिए हमने i लिख दिया। अब देखिए यहाँ फिर से दोनों की एडिशन करने के बाद भी हमें फिर से एक i मिला है, ऐसा नंबर मिला है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, z। यानी एडिशन करने के बाद भी हमें जो आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दस एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट है, यस। सो हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल कह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में i रहेगा। लेकिन रियल नंबर को कैसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ साइड में बता रही हूँ। अगर 3 हमारा रियल नंबर है और इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कह सकते हैं, तो देखिए 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 + 0 × i। देखिए मैंने एडजस्टमेंट की, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लेकर आ गई मैं यहाँ पे, लेकिन 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है, 0। यानी मेरा अभी भी एग्जाम्पल वही है 3। तो देखिए ये रियल है, इसे मैंने इस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, मतलब हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल कह सकते हैं क्या, नहीं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन करते वक्त हम एडिशन करेंगे एंड रियल की एडिशन एक ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स की एडिशन एक ब्रैकेट में। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी करना है। वी कैन सब्ट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाइल टेकिंग डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करते वक्त वी सब्ट्रैक्ट रियल पार्ट फ्रॉम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम इमेजिनरी पार्ट। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं, z1 5 + 4i एंड z2 -3 - 2i। z1 - z2 लिखा है तो यहाँ बराबर वही वैल्यू वैसे ही हम पुट करेंगे। सो z1 क्या है हमारा, 5 + 4i ब्रैकेट में डाला, माइनस का साइन। अब z2 -3 - 2i ब्रैकेट में। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो ये एज इट इज़, लेकिन ध्यान से देखिए ये ब्रैकेट ओपन करते वक्त तो सामने माइनस साइन है, मतलब अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी पहले माइनस था अब क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस 2i कर लिया हमने ब्रैकेट ओपन। अब रियल पार्ट एंड रियल पार्ट एक साथ एंड इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में। 5 + 3 8, 4i + 2i यानी 6i। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर मिला वो भी क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। द रिजल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट, अगर हमें एग्जाम्पल दिया जाए z1 एंड z2 एंड सब्ट्रैक्ट ऐसे कहा जाए तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने क्या देखा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे प्रोडक्ट करने के बाद भी हमें जो आंसर मिलता है वो भी क्या रहता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखते हैं एक एग्जाम्पल। लेट z1 = a1 + b1i। यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब a1 एंड b1 की जगह पे वहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यूज रहेंगी, यस। एंड z2 = a2 + b2i।
अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है, Z1 इंटू Z2। सो इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, Z2 की वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त सभी को पता ही है कैसे करते हैं हम, दोनों में से कोई एक ही ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट को। सो A से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, एंड फिर A1 से, और फिर B1I से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो A1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू B2I हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब ये नंबर से करते हैं, B1I इंटू A2 यानी कि B1 A2I प्लस B1 इंटू B2 इंटू I इंटू I, एंड x इंटू एक्स जैसे एक्स स्क्वायर होता है, सो I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट हमें पता है I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, बट I स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पुट करेंगे हम -1। सो क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ जैसे ही मैंने -1 रख दिया, सो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से I स्क्वायर रिमूव हो जाएगा या नहीं, ध्यान से देखिए। I स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, कहाँ I नज़र आ रहा है, रिमूव हो गया। सो यहाँ आ जाएगा आपका, ये निकल जाएगा और यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, माइनस। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट। सो रियल पार्ट एक जगह पे लिखा है, A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, ये पुट करने के बाद प्लस, अब देखिए इन दो ही टर्म में I नज़र आ रहा है, सो I को कॉमन निकाल दिया, एंड ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा, A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2। यस, सो देखिए यहाँ पे I नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये रियल पार्ट है, एंड यहाँ I इंटू टर्म है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। सो पूरी टर्म को हमने A से डिनोट कर दिया, एंड ये पूरी टर्म को हमने B से डिनोट कर दिया। सो A प्लस B इंटू I, यानी कि आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे ना, मतलब 3 + 2I 5 - 3I, तब हमें ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, यहाँ भी हमें नंबर्स के फॉर्म में आंसर मिलेगा। यस, तो देखिए ये रियल पार्ट, ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। सो लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस B1I एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस B2I। सो डिवीजन यानी Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे केयरफुली आपको डिवीजन करना है। ये स्टेप जो यहाँ पे लिखी हुई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं यहाँ पे स्टार कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट। सो क्या करना है इसे सॉल्व करते वक्त, लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड की टर्म जैसे कि वैसे लिखनी है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यस, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन मेथड में कॉन्जुगेट का यूज होने वाला है। सो ये जो राइट हैंड साइड रहेगा इसे हमें मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, किससे, डिनोमिनेटर में जो टर्म रहेंगी उसके कॉन्जुगेट से। ध्यान से देखिए, बाय कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में टर्म कौन सी है, A2 प्लस B2I, एंड कॉन्जुगेट यानी क्या होता है, उसका बार, यानी कि नंबर जैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन बीच का साइन क्या होता है, चेंज, प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस, उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यस, सो A2 प्लस B2I का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, A2 माइनस B2I। सो इसी से हम ऊपर एंड नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं एंड डिवाइड भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो भी एडजस्टमेंट हम क्वेश्चन में करते हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने A2 माइनस B2I से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ही हो गया, नहीं,
अब देखिए दोनों के दोनों टर्म सेम टू सेम कैंसिल होके फिर से वही हमारा प्रॉब्लम मिलता है, देखिए ध्यान से। इसीलिए हमें क्या करना है, ऊपर एंड नीचे दोनों ही जगह पे ये टर्म लिखनी है, कौन सी, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी याद रखना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर का नहीं। सो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे के साथ। यहाँ पे वही स्टेप की है एंड करने के बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब ये दो टर्म है, इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अगर a प्लस बी बाई सी है, मुझे इसे अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, a बाई सी प्लस बी बाई सी। यस, सी डिनोमिनेटर है, वो दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो प्लस के पहले एक टर्म बाद में एक टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन सी प्लस सेकेंड टर्म अपॉन सी। यहाँ भी वैसा ही किया है, ये फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या मौजूद है, आई। सो इसे हमने डिनोट कर दिया है ए से, इसे हमने डिनोट कर दिया बी से, या फिर आप एक्स भी कह सकते हो, इसे वाई भी कह सकते हो। तो देखिए फिर से हमें आंसर जेड मिला है। जेड यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उसमें एक रियल पार्ट होता है एंड एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमने यहाँ अलजेब्रा में देखा उसी के ऊपर के हम पूरे एग्जाम्पल्स, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी सब सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमने A1 B1 लेके समझा के दिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स में A1 B1 रहेगा क्या, नहीं, वहाँ पे वैल्यूज़ रहेंगी। सो आपको आने वाले वीडियोस को अच्छे से देखना है, समझना है। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हमने क्या देखा, यस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z बार उसका कॉन्जुगेट होता है, मीन्स प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड नंबर पे देखा। इक्वालिटी यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, कैसे कहेंगे, जब उसका रियल पार्ट इक्वल रहेगा एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा। थर्ड हमने देखा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन करेंगे और एडिशन करते वक्त रियल पार्ट के एडिशन एक ब्रैकेट में, इमेजिनरी पार्ट के एडिशन सेकेंड ब्रैकेट में। नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया, एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लेकिन ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिफ्थ नंबर पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, आंसर हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। एंड लास्ट में हमने देखा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि स्टूडेंट आपको आने वाले एग्जाम्पल जो है उसमें इसका यूज़ होने वाला है। सो याद रखना कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से एंड हमें क्या मिलेगा, आंसर। यस, तो आज के वीडियो को अच्छे से देखना है एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये आपको समझना है। सो अब हम देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से PO मैप होते हैं। सो PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ पे मैप होता है। एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन algebra of complex numbers. So keep learning, happy learning. Thank you.